हेलो दोस्तों, आज हर्षद भाई की इच्छा है कि उनके व्यूवर्स को बहुत ही अच्छी तरह ये जो ट्रेडिंग में आने वाली दिक्कतों के बारे में सही ढंग की जानकारी हो। तो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने बोला कि हम साथ में बैठ के एक अच्छा सा वीडियो बनाते हैं। तो मैंने बोला कि साइकोलॉजी के ऊपर और विस्तृत माहिती होनी चाहिए सबके पास, क्योंकि यही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें हम एक टॉपिक पे पहले चर्चा करेंगे कि हर एक ट्रेडर को पहले हम ग्रीड ले लेते हैं। ग्रीड जो होती है उसका रोल क्या होता है और वो दिमाग पे हावी कैसे होती है। तो कोई भी ट्रेडर है तो वो पैसे कमाने के लिए मार्केट में आया है, तो उसे हमेशा ग्रीड तो रहेगी ही रहेगी, और ग्रीड नेसेसरी है। अगर ग्रीड नहीं है तो हमारे को मार्केट में आने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हर एक को पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने की ग्रीड, लालच, हिंदी में बोले तो लालच होती है कि मेरे पास औरों से ज्यादा पैसे हो। तो औरों से ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाए, ग्रीड का यही दस्तूर होता है, यही उसका मोटो होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे हम बटोरें। देखो, एक खजाना होता है, वो खजाना खुला पड़ा है, पर आप उतना खजाना अपने घर ले जा सकते हैं जितनी आपकी झोली है। झोली में जितनी ताकत है, ज्यादा झोली में भरोगे तो झोली फट जाएगी। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्रीड को कंट्रोल कैसे करें। अपनी झोली फटनी नहीं चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हम मार्केट से अर्निंग करके अपने घर ले जा सके। सबसे पहले ग्रीड की जरूरत। ग्रीड नहीं है तो हम मार्केट में नहीं आएंगे, और ग्रीड हमें ट्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक ट्रेड किया और आपने 2000 रुपये कमा लिए, खत्म हो गई बात। आप थोड़ी देर बाद सोचेंगे कि अगर मेरे को कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं जरूर दूसरा ट्रेड करूंगा और दूसरे 2000 रुपये मार्केट से खींच लूंगा। तो ये जो चीज है, ये जो मानसिकता है, इसे ही लालच कहते हैं। आपको 2000 से सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको चाहिए 4000। फिर 4000 लेने के बाद आप सोचेंगे कि मैं और भी वॉचिंग करूंगा, और भी अगर कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं एंट्री करूंगा, और दूसरे और 4 तो मिल गए हैं, मेरे 6 के लिए ट्राई करूंगा। आज का दिन मेरा बेहतरीन दिन है, आज का दिन अच्छा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे खींचूं। तो ये बात, ये ग्रीड होती है। उससे अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो 2 दफे हम अपॉर्चुनिटी देख के एंट्री किया है और हमने 4000 बटोरे हैं। तीसरी बार ये मार्केट हमें ऐसे प्रलोभन दिखाएगा, हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, और अपॉर्चुनिटी दिखा के हमें एंट्री करने के लिए मजबूर करेगा। एंट्री करने के बाद फेक सिग्नल का नाम सुना होगा। फेक सिग्नल पे एक अच्छा सा वीडियो मैं बना दूंगा, तो आप उसे ध्यान से देखना।
सिग्नल और फेक सिग्नल दोनों में कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। सिग्नल चाहिए, फेक सिग्नल से दूर रहना। तो ऐसे फेक सिग्नल जनरेट होते हैं जो हमें इतना ललचाते हैं कि हमें एंट्री करने पे मजबूर कर देते हैं। तो जो सही ट्रेडर है, जैसे कि हर्षद भाई की खासियत क्या है, एक दो ट्रेड अच्छे से सुबह सुबह में कर लिए तो वो क्या करते हैं, पीसी को बंद कर देते हैं। अब मेरे को ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आप अगर पीसी के सामने बैठे हैं तो आप पे लालच हावी हो जाएगी और आपकी लालच आपको ट्रेड करने पे मजबूर करेगी। और अगर वो सिग्नल है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फेक सिग्नल है तो आपके ऐसे 12 बजने वाले हैं कि जितने पैसे आपने बटोरे हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और ऊपर से लाल निशान भी देखने को मिलेगा। और हाँ, ऊपर से आपकी कैपिटल भी लॉस होने वाली है। तो ये मार्केट का काम यही है कि सबको अट्रैक्ट करना, ललचाना और ललचा के ट्रैप करना। मार्केट नहीं है, ऑपरेटर्स होते हैं, वहां पे उनका शातिर दिमाग होता है। ये माइंड गेम की वीडियो हर्षद भाई ने बताई। ग्रीड हम पे हावी हो जाती है तो इसे कंट्रोल करनी चाहिए। वो कैसे कंट्रोल करे, तो एक तो आप कुछ टारगेट फिक्स कीजिए। ग्रिड को कंट्रोल करने के लिए टारगेट को फिक्स कीजिए कि मेरे को मेरी कैपिटल के हिसाब से 2%, 4%, 3%, 5% जितनी आपकी ग्रिड है वहां तक जाएगा। और साथ साथ में लॉस भी फिक्स कीजिए कि भाई मेरे को 4% का प्रॉफिट चाहिए और 3% का लॉस चाहिए। मनी मैनेजमेंट इंक्लूड कीजिए इसमें। ये अगर मैं 4% कमा लिया तो मैं पीसी को बंद कर दूं, मैं ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी जरूरत क्या है। तो जरूरत क्या है कि आप ट्रैप ना हो जाओ। आप अगर कमाते हैं 4% का आपका टारगेट है और 4% से आपको ज्यादा मिल रहा है, 20% तक पहुंच गया मार्केट पर, पहुंच गया तो अच्छी बात है, पर अगर उल्टा चल गया तो आपको वो निकलने नहीं देगा। उसकी इतनी ताकत होती है। देखो एक और भी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप अगर कार लेके एक हिल पे चढ़ रहे जा रहे हैं, एक हिल की टॉप पे आपको जाना है तो आपको फुल एक्सीलेटर देना पड़ेगा। फुल एक्सीलेटर के साथ आपको ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है और आप धीरे धीरे टॉप पे पहुंचेंगे। पर अगर वो हिल से आप नीचे आने वाले हैं तो आपको कोई एक्सीलेटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है आपकी कार में, ठीक है। विदाउट एक्सीलेटर आपकी कार टॉप से बॉटम में आ जाएगी, आपको ब्रेक यूज करनी पड़ेगी बीच बीच में। तो इसकी जो स्पीड होती है उसे कंट्रोल करनी पड़ती है। वैसे ही ऊपर जाने की स्पीड कम होती है, नीचे आने की स्पीड ज्यादा होती है। तो ये बात आप अगर समझ गए हैं तो आप जब नीचे उतरने में मार्केट को कितना समय लगता है, जितना ऊपर जाने में ज्यादा लगता है, तो आप निकल नहीं पाएंगे। आपको निकलना
मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात, अगर आप पे ग्रीड हावी हो गई है और आप अगर बैठे रहें और मार्केट ने यू टर्न ले लिया, तो आप ऐसे फंसेंगे कि आपका प्रॉफिट तो चला जाएगा, लॉस आ जाएगा और आपको अफसोस करने के सिवा और कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। तो आप इस बात को समझिए और अपने आप पे अपना नियंत्रण होना चाहिए। अपनी ग्रीड पे हमारा खुद का नियंत्रण हम खुद ही रख सकते हैं। हमारे ऊपर किसी और का नियंत्रण नहीं हो सकता है। तो हर ट्रेडर को ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। इसीलिए हर्षद भाई ने मेरे को बताया कि ये बात हम सबसे पहले ग्रीड को कंट्रोल कैसे करें, ग्रीड का यूज कैसे करें। ग्रीड बहुत जरूरी चीज है। अगर आपके पास ग्रीड नहीं है तो आपकी एंट्री होने वाली ही नहीं है। ग्रीड बहुत नेसेसरी, जरूरी है। क्यों? कि वो आपको पुश करती है। अगर आपके पास ऐसी ग्रीड ही नहीं है तो आप कुछ कमाने के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे। तो ये जरूरी है और इसे हम भी एक्सेप्ट करेंगे। हमारे में ग्रीड होनी चाहिए, हम ग्रीडी बनेंगे। पर कब? एक लिमिट पर, और वो लिमिट हमारी खत्म हो जाती है तो हम अपनी ग्रीड को छोड़ ही देंगे कंट्रोल करके। उसके रूल्स और रेगुलेशन हम खुद ही बनाएंगे। ठीक है? तो आज के लिए ये एपिसोड आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये एपिसोड आप ध्यान से, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो हर्षद भाई को फोन करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई ये मेरे को समझ में नहीं आया। वीडियो की कमेंट में लिखे वीडियो कैसी लगी। एक नॉलेजेबल पर्सन हिमांशु भाई, तो इनका जो नॉलेज है उनके आगे कल भी मैंने बताया था वीडियो में, तो इनका नॉलेज बहुत है कंपेयर टू मेरे नॉलेज से। तो कुछ सीखिए, ये जो बता रहे हैं उसकी बातों पे गौर कीजिए और कुछ सीखिए। ओके, तो मिलते हैं कोई एक नए पार्ट में, एक नई वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर एटलीस्ट जरूर से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।